बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक एक जिसे कहते हैं हम लोग पिछले 10-12 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। वो है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ 22 लोगों का जो रिवीजन पिटीशन चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के यहाँ। उसमें जो एक जुडिशियल बायस का एक डिबेट चल रहा है, उसी टॉपिक को हम लोग और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा कि जुडिशियल बायस कैसे होता है, होता भी है नहीं होता है, इस केस में है या नहीं है। ठीक है, डीपर क्वेश्चन क्या है इस केस में। देखिए, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली लीकर पॉलिसी का केस नहीं है। इट्स अबाउट समथिंग मच डीपर। ठीक है, एंड मोर फाउंडेशनल टू द जस्टिस सिस्टम, जिसे कहते हैं एक बुनियादी चीज़ इस टॉपिक में डिस्कस हो रही है। जैसे है ना कि इन अ पॉलिटिकल सेंसिटिव केस द पब्लिक कैन continue to retain confidence in the neutrality of the adjudicatory process when one particular bench has repeatedly dealt with connected matters, has previously written detailed prima facie orders endorsing core part of the prosecution case, and then takes up the challenge to a discharge order with unusual urgency and strong first date observations। देखिए, इसमें इशू ये है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मैडम ने इस मैटर को पहले भी डील किया हुआ है। ठीक है, जब बेल के केसेस में ये मैटर पहले उनके पास आया तो उन्होंने ना उस समय एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन दी थी, सीबीआई और ईडी के एलिगेशंस को सही माना था, और जिसे कहते हैं ना स्वीपिंग एलिगेशंस दिए थे अक्यूज्ड के अगेंस्ट, जो आज की तारीख में रिस्पोंडेंट है इस केस में। ठीक है, और ये तो एक चीज़, और दूसरी चीज़ है कि ये मैटर जब रिवीजन उनके पास आई तो उन्होंने जैसे रॉकेट की स्पीड से एक हफ्ते बाद इसे लगा दिया, और उसके बाद इनसे रिप्लाई के लिए टाइम मांगा तो उन्होंने 6 अप्रैल की डेट दे दी। ठीक है, तो एक महीने के अंदर वो रिप्लाई भी मंगाना चाह रहे हैं, मैडम ने रिप्लाई भी मंगाना चाहा। ठीक है, जबकि बाकी सारे केसेस में जो और केसेस फाइल हुए हैं जनवरी 26 से मार्च 26 के बीच अभी तक, उसमें क्या अप्रोच है और इस केस में क्या अप्रोच है, और इन्हीं केसेस में बेल के समय या और स्टेजेस में इन्हीं मैडम ने अक्यूज्ड के लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं और प्रोसिक्यूशन की जो भी सबमिशन है उन्हें सही माना है। ठीक है, आइए इसे और देखते हैं डीप में। प्रोसीजरल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, कोर एलिगेशन यही है कि 2021-22 में जो एक्साइज पॉलिसी हुई थी उसमें केजरीवाल जी और बाकी 22 लोगों ने पैसे कमाए थे। ठीक है, गलत तरीके से पैसे कमाए थे और करप्शन था उसमें। ठीक है, और इसके बाद टर्निंग पॉइंट ये था कि इसमें ट्रायल जज ने एसजे जितेंद्र सिंह ने इनको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। कोई, उन्होंने बोला कोई एविडेंस नहीं होता, इनको डिस्चार्ज करना है, इनके ऊपर केस भी नहीं चलेगा, ट्रायल भी नहीं चल सकता। देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्चार्ज होता है ट्रायल से पहले और अक्विटल होता है आफ्टर ट्रायल। ठीक है, तो बिफोर ट्रायल ही इनको छोड़ दिया गया सारे लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे क्या हुआ। मैडम ने क्या बोला, प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो ट्रायल जज की ऑब्जर्वेशन है डिस्चार्ज की वो इरोनियस है। फिर उन्होंने स्टे ऑफ एडवर्स ऑब्जर्वेशन दे दिया कि जो उन्होंने बोला था आईओ के अगेंस्ट जो इंक्वायरी होगी उसको स्टे कर दिया, और क्या नाम है, फाउंडेशनली मिसकंसीव्ड बोल दिया अंडर ट्रायल जज की ऑब्जर्वेशन को, है ना। और उसके अलावा क्या बोला ना, यहाँ पे तो उनके पास सीबीआई केस था, लेकिन उस सीबीआई केस की रिवीजन में उन्होंने ईडी कोर्ट को भी बोल दिया कि आप इसे अगली कोर्ट में इसे कोई ऑर्डर पास मत करना, क्योंकि जब सीबीआई का केस खत्म हो जाता है तो ईडी का केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ईडी का केस सीबीआई केस के बेसिस पे रहता है। तो मैडम ने इनको तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी का केस उनके पास था भी नहीं, उसमें भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी थी। ठीक है,
और द हाई कोर्ट फर्स्ट स्टेट इंटरवेंशन हैड द इफेक्ट ऑफ प्रिजर्विंग नॉट ओनली द सीबीआई केस बट आल्सो प्रोटेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ईडी प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मैडम ने क्या किया, स्वर्णकांता शर्मा मैडम ने उस दिन जो एलिगेशन ये है, जो डाउट ये क्रिएट किया जा रहा है कि उनके पास तो वो सीबीआई के केस को रखना चाह रही थी अपने पास, और उस वो केस रहते रहते ईडी के केस को भी अपने पास रखना चाह रही थी, और उस केस को भी इंटरफेयर कर रही थी, जो केस उनके पास अभी आया भी नहीं था। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए 1 जनवरी से 17 मार्च 2026 में 165 क्रिमिनल रिवीजन फाइल हुई हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, और उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, 6 महीने की एडजर्नमेंट दिए गए हैं, 6। ठीक है, डेट्स इन जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड इवन अक्टूबर 26 वर रिपोर्टली कॉमन। ठीक है, 6 महीने की डेट मिलती हैं। हाँ, लेकिन इस केस में 1 हफ्ते की डेट मिली। ठीक है, 165 केस में से 164 केसेस में 6 महीने की डेट मिल रही है। हाँ, और सिर्फ यही एक केस था केजरीवाल साहब का जिसमें 1 हफ्ते की डेट दी गई। ठीक है, तो ये जो अनयूजुअल एंड एक्सेप्शनल स्पीड में इस केस को डिसाइड किया जा रहा है, बाकी केस को क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा? बाकी सब में तो 6 महीने की, तो ऐसा क्या है इस केस में कि मैडम इसमें बहुत जल्दी दिखा रही हैं? ठीक है, तो ये रिस्पोंडेंट लोगों, केजरीवाल साहब को लग रहा है कि ये, क्योंकि पहले भी इनके अगेंस्ट गलत ऑब्जर्वेशन दी है और वो सुप्रीम कोर्ट में उसको सेट असाइड कर दिया था, बेल मिल गई थी और ऑब्जर्वेशन को सेट असाइड कर दिया गया था। मैं आपको एक बार 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 बताता हूँ, इन्होंने कि कविता को बेल इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने बोला कि ये पढ़ी लिखी औरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या बात हुई, बड़ी पढ़ी लिखी औरत है तो बेल नहीं मिलेगी। तो ये है इश्यू ऑफ सेलेक्टिव स्पीड। ठीक है, अब कंपैरेटिव एविडेंस टू टेलिंग कंट्रास्ट। ठीक है, इसमें जैसे ये 95 ऑफ 2026, इस केस में सीबीआई ने चैलेंज किया डिस्चार्ज ऑर्डर और ये 12 फरवरी को लगा था। उसमें नेक्स्ट डेट क्या मिली थी? 12 अगस्त 2026। ये दूसरा केस था, केजरीवाल साहब का केस नहीं था, लेकिन इसमें 6 महीने की डेट मिली। ठीक है, 86 ऑफ 2026 में ये लिस्ट हुआ, इसको भी 6 महीने की डेट मिली। अरे सॉरी, 6 मई की 2026 की डेट मिली, लेकिन केजरीवाल साहब के केस में 1 हफ्ते की डेट मिली। अब मैडम शर्मा का जो प्रायर जुडिशियल रिकॉर्ड है कनेक्टेड मैटर्स में क्या है? संजय सिंह को बेल डिनाई की उन्होंने, वाइल रिएक्टिंग उन्होंने बोला कि प्राइमा फेसाई केस डिजाइन टू सूट को एक्यूज हु वर टू पे किकबैक्स। ठीक है, that the material against Singh could not be brushed aside। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, किकबैक शब्द का मटेरियल अगेंस्ट सिंह कुड नॉट बी ब्रश्ड असाइड। ठीक है, कि कविता के केस में बोला था स्पेशल बेनिफिट टू वीमेन कुड नॉट बी कैजुअली इन्वोक्ड बाय पॉलिटिकली अकम्प्लिश्ड एंड सोशल पावरफुल पर्सन। ठीक है, ये भी बोला उन्होंने। केजरीवाल की ईडी अरेस्ट को चैलेंज किया गया था, उन्होंने क्या बोला था? प्रोसीड of crime were used in the Goa election and that the arrest and remand could not be termed illegal। ये भी उन्होंने फाइनल ऑब्जर्वेशन दे दी है इस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया इनको। कविता में सुप्रीम कोर्ट ने बोला टोटली मिसडायरेक्टेड इटसेल्फ that the statutory benefit available to women under proviso does not disappear merely because the woman before the court is educated, influential and politically prominent। ये सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गवई ने ऑब्जर्वेशन सेट असाइड की थी। सिसोदिया मैटर में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? द अक्यूज्ड कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन अ रीजनेबल पीरियड एंड फर्दर इंडिकेटेड दैट द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड बेल इन इग्नोरेंस ऑफ प्रायर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी मैडम ने बेल रिजेक्ट करी थी, तो 2 बार ये देखिए कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने इन मैडम को करेक्ट कर चुके हैं। These appellate correction matter because they are invoked not to prove bias but to show that some of the strongly worded prima facie and conclusions earlier drawn by the High Court were later found problematic by the apex court। तो इन मैडम का इस केस में उनका एक, जिसे कहते हैं ना, प्री कंसीव्ड माइंड बन गया है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये किसी ने बोला नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इतनी बेल रिजेक्ट हुई थी आम आदमी पार्टी के लोगों की कि वो इलेक्शन के दौरान वो लोग जेल में ही थे। इलेक्शन से 1 महीने पहले इन लोगों को जेल से बेल मिल रही है। ठीक है, तो ये है।
नैरेटिव पैटर्न है एक्सपेंसिव मॉरल ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा मॉरल ऑब्जर्वेशन इन्होंने दी है। ठीक है, क्या बोला है कि अक्यूज में रीजनेबली फील दैट द मैटर इज नॉट कमिंग बिफोर अ जुडिशियल माइंड दैट इज एंटायरली फ्रेश टू द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। ठीक है, तो अक्यूज के माइंड में ये आ रहा है कि ये तो पहले ही ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, अब ये क्या सही से डिसाइड करेंगी। एक और केस है जामिया मिलिया वायलेंस पे, उन्होंने जस्टिस शर्मा रिवर्स्ड साकेत ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज ऑफ शर्जील इमाम, सफूरा जरगर and Asil Gharma and others. The trial court had strongly criticized the proof of lack of fresh evidence. Justice Sharma said that discharge aside, holding that the accused were in the front line pushing barricades. ये आसिफ इकबाल तरमा सफूरा जरगर को डिस्चार्ज कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने, उन्होंने डिस्चार्ज ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो मतलब ये है ना कि जहां भी प्रोसिक्यूशन कुछ बोलता है हाई सेंसिटिव मैटर में, ये प्रोसिक्यूशन के फेवर में ही जा रही है मैडम। क्यूरियस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब एक ये फॉर्मर बीजेपी यूनियन मिनिस्टर थे दिलीप रे में, उनको दिलीप रे ने सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन मांगा था, वो उनको कन्विक्शन मिल गया था कि उनको इलेक्शन में जाना है। जैसे बीजेपी का जो केस था उसमें उन्होंने तो वो कर दिया, लेकिन आपका जहाँ केस है वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम है। इक्वल जुडिशियल सेंसिटिविटी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं दिख रहा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्यूजल क्या है, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। व्हाट रिक्यूजल इज नॉट, रिक्यूजल इज नॉट अबाउट प्रूविंग एक्चुअल सीक्रेट करप्शन। एक्चुअल हमें नहीं प्रूव करना जरूरत है, अ रियल लाइकलीहुड और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस। हमें लग रहा है भैया इतने मैटर उन्होंने डिसाइड किए हैं तो वहाँ पे उन्होंने हमारे अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है, इसलिए उनके अगेंस्ट ये लग रहा है कि भैया ये इस केस को भी अगेंस्ट में डिसाइड करेंगे रिस्पोंडेंट के, और ये प्रोसिक्यूशन और सीबीआई और ईडी के फेवर में डिसाइड करेंगे। यूके में क्या स्टैंडर्ड है, फेयर माइंडेड एंड इन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी के मन में क्या विचार आ रहा है, ये क्राइटेरिया है। यूएस पे भी ऐसा ही है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में आस्क वेदर द लिटिगेंट फियर इज ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। रोस्टर इशू, देखिए इसमें ना ये वैसे तो 6 जजेस हैं क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन सुनने के लिए, लेकिन ये एमपी एमएलए का केस है, तो ये रोस्टर में सिर्फ इन्हीं के पास जाएगा। अब इन्हीं के पास जाएगा तो फिर इनसे बोला नहीं गया, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की गई दिल्ली हाई कोर्ट से, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इधर रोस्टर बेंच के पास है, तो इसीलिए लोग हाई कोर्ट गए हैं। सो अल्टीमेट लेसन क्या है, लेजिटिमेटी डिपेंड्स ऑन अपीयरेंस, हाउ मच प्रायर एंगेजमेंट विद द प्रोसिक्यूशन नैरेटिव इज टू मच। देखिए प्रोसिक्यूशन के कितने व्यूज को ये पहले सही ठहरा चुकी हैं। व्हेन डू स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट लुकिंग लाइक प्री जजमेंट, प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन जैसे जजमेंट की तरफ दिखने लगी हैं। अर्जेंसी बिकेम सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिवली इस मैटर को एक हफ्ते की डेट दी गई। हाउ शुड कोर्ट्स प्रोटेक्ट देयर ओन क्रेडिबिलिटी व्हेन डाउट्स अराइज। ठीक है, हमारा व्यू ये कि दिस इज नॉट मियरली फाइट ओवर केजरीवाल डिस्चार्ज नॉर मियरली अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द सीबीआई एंड द अक्यूज। इट इज अ टेस्ट वेदर कोर्ट्स कैन प्रिजर्व पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट को कोर्ट मीट कर पा रही है कि नहीं। फाइनल टेक अवे क्या है, स्पीड अलोन इज नॉट द प्रॉब्लम, सेलेक्टिव स्पीड इज द प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आर नॉट रॉन्ग, रिपीटेड पैटर्न creates perception. Recusal is not weakness, it is strength of judicial integrity. अगर मैडम ये मैटर छोड़ देती हैं तो वो उनकी वीकनेस नहीं है, वो उनकी स्ट्रेंथ में गिना जाएगा। क्योंकि जो आपके पास केस लेके आए हैं केजरीवाल साहब प्लस 8 लोगों ने बोला कि भैया आप मैटर छोड़ दो ये चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मतलब आपके ऊपर भरोसा नहीं है पब्लिक को, खासकर इन रिस्पोंडेंट को, तो आप इस मैटर को छोड़ दो। कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, लेकिन आज का ये सवाल है क्या यह केस उसी कोर्ट में सुना जाना चाहिए, ये अब आप अपना व्यू दीजिए, सही या गलत जो हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं लगती है तो आप मुझे बताएं, मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको, और आपके कमेंट्स और सजेशन के लिए मैं इंतज़ार करूंगा। आप हमारे चैनल को LSS लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।